चंबल के बीहड़ों में उगी सबसे महंगी और पौष्टिक सब्जी। बता दें कि चंबल अपने बीहड़ के लिए जाना जाता है, पर आज के युवाओं ने चंबल को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। कोई भी दिशा हो, शिक्षा या खेल या किसानी, चंबल का नाम रोशन कर रहे हैं। ऐसा ही देखने को मिला है भिंड के लाहार तहसील के ग्राम जगदीशपुरा में। यहाँ पे रमा कौरव द्वारा जैविक खेती की जा रही है। कम लागत में शुरू की गई खेती में आज लाखों रुपए कमा रहे हैं। पूर्व में 10 लाख रुपए के खीरा का उत्पादन किया था। आज ब्रोकली की कीमत जैविक 200 रुपए है। रमा कौरव बताते हैं कि जैविक खेती से हमें लाभ है। इससे हम बिना जहरीली दवा, महंगी यूरिया, खाद, इन सब चीजों से बचते हैं। साथ में जो फसल आती है, फल, सब्जी या गेहूं, वो रसायन मुक्त होते हैं, जिससे हम स्वस्थ रहते हैं। मिट्टी की भी उर्वरता बढ़ती है, वातावरण भी अच्छा रहता है। उनके द्वारा पॉली हाउस लगाया गया है, जो 2.5 बीघा में, जिसकी कीमत 28 लाख रुपए थी। 50% सब्सिडी सरकार की तरफ से मिली है। सोलर पावर का यूज करके बिजली का खर्चा कम होता है। खाद के लिए गोबर गैस का प्लांट लगाए रखे हुए हैं, जिससे घर में गैस सप्लाई होती है, साथ में खाद तैयार की जाती है। कृषक का कहना है कि आजकल युवा बेरोजगार है, उन्हें अपने जीवन में आत्मनिर्भर बनना चाहिए। खेती से अच्छी आमदनी के साथ जीवन यापन कर सकते हैं। यह एक अच्छा जरिया हो सकता है। इंडिया रिपब्लिक न्यूज के लिए राजीव द्विवेदी के साथ सहयोगी अंकित शर्मा की खास रिपोर्ट। इतना बड़ा फूल निकाला था। अरे आपका गोभी जैसे आपने ये सब्जी खाई है? हाँ, आप कैसी लगा? यस। अरे जो जैसे गोभी है जैसे और क्या, सूखी बनाई जाती है गीली? सहज जैसी बना लो। वैसे तो उसको बॉयल वेज में खाते हैं, तो उबाल के। बॉयल वेज। हाँ, ये है, वो है अपना स्वेटकिन वगैरह है, स्वीट कॉर्न, इसको और अपनी गाजर लाजर सबको मिला। तो ये जो आप ब्रोकली है, ये प्योर जैविक तरीके से बनाई गई ये है? जैविक तरीके से अच्छा, पूरा इसमें गोबर का खाद है पूरा। हाँ, इसमें कोई फर्टिलाइजर यूज नहीं किया गया। इसकी आपको अनुमानित बाजार की कीमत पता है क्या होगी? इसमें अभी ग्वालियर में इसका रेट बाजार में है 200 रुपए। 200 रुपए किलो। और जो सादा गोभी है तो उसकी क्या होगी? 40? इसकी तो ज्यादा है, 150-200 रुपए किलो। तो जो फर्टिलाइजर उससे हो रही है वो है। अच्छा। और ये अपना ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है। ये प्योर ऑर्गेनिक है, जैविक। इसकी तो 250 रुपए से 250 रुपए से कीमत कम नहीं होगी। आपको लागत कितनी आई होगी इसको लगाने में? नॉर्मली बीज मंगवाया था हमने, करीब इसका आया था, इसको पकड़ो, बिल रखा है हमारे पास, 25 ग्राम के दाने की एक पैकेट आता है। हाँ। करीब 60-65 रुपए का। उसमें 20-25 दाने निकलते हैं। इस तरह से हमने करीब 50 पैकेट मंगवाए थे। तो मतलब फायदा, मुनाफा भी है इसमें? जैविक खेती में मुनाफा है। तो इसमें आपको मतलब यूरिया डीएपी तो लगता नहीं होगा? चौधरी साहब, आपने पारंपरिक खेती को छोड़ करके जैविक खेती को अपनाया है, क्या रहा मतलब कारण? कैसे मतलब आपने सीख मिली आपको? मन में कुछ अलग करने का जज्बा शुरू से ही बचपन से था, और वो किसी भी काम में हो, चाहे गांव के विकास के बारे में हो या खेती के बारे में हो या सामाजिक कार्य जो भी अपन करें, तो कुछ अलग करने का था, इसलिए परंपरागत खेती छोड़। अगर बैकग्राउंड की बात करें तो बैकग्राउंड आपका शिक्षा के क्षेत्र में क्या रहा? मतलब नौकरी को क्यों नहीं अपनाया आपने, खेती को क्यों बढ़ावा दिया? नौकरी का कोई शुरू से ही मन नहीं था। शुरू से ये थी कि कुछ अलग करें और लोगों की मदद करें। कितनी खेती में आपने ये मतलब जैविक पद्धति से सब्जियां लगाई हैं? अभी हमने शुरुआत की है 2-3 साल से, तो अभी हम कहीं 10-15 बीघा खेती जैविक। क्या 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 वैरायटियां हैं सब्जी में आपकी? सब्जी में अभी वर्तमान में तो ब्रोकली है, सलगम है, चुकंदर है, 5-6 प्रकार की गोभी है, स्ट्रॉबेरी है, गाजर है, धनिया है, और इससे पहले पूर्व में टमाटर थे जो अभी ख़त्म हो गए हैं। उसके पहले फूल की खेती की और खीरा की भी खेती की। जैविक खेती में अगर लागत की बात की जाए तो कितना क्या पर बीघा लागत आ जाती है इसमें? जैविक खेती में केवल हमें जो बीज है वो लगाना होता है, बकाया
खाद तो अपन लेते नहीं है। अगर बात करें मान लो 10 बीघा में यदि आपकी मतलब अन्य पद्धति से खेती की जाती तो इसमें डीएपी यूरिया मिला करके बिजली सहित कितना खर्चा होता था? अब 10 बीघा अपन ऐसे ही मान लें, 1 बीघा में कम से कम 20-25 किलो खाद DAP का अपन लगाते हैं जी। और फसल के ऊपर निर्भर करता है। यूरिया है 10 किलो भी लगाते हैं, 15 किलो भी लगाते हैं। जैसे गेहूं में मात्रा ज़्यादा देनी पड़ती है यूरिया की, मटर में कम मात्रा देनी पड़ती है, सरसों में और चना में। अगर लागत की बात करें तो 10 बीघा में कितनी लागत आपने लगाई है, कितनी लागत लग जाती है प्रति वर्ष? 10 बीघा में अपन ये मान के चलें करीब जो है 500 रुपये के आसपास DAP, 100 रुपये के आसपास यूरिया का खर्चा और जुताई बखराई 1000 रुपये करीब, वो 2-3 बार। इसमें अपने को क्या है, कम खाद की बचत हो जाती है। DAP सरकारी खाद नहीं लेना, तो अपना जो गोबर गैस से जो वेस्टेज जो निकलता है गोबर, उसका उपयोग करते हैं तो एक तो खाद का पैसा बचता है जी, और सोलर पंप से सिंचाई कर रहे हैं तो बिजली का पैसा बचता है। सिंचाई कैसी पद्धति से अपनाते हो, कैसे सिंचाई करते हैं, मतलब जल का अपव्यय? सिंचाई ऐसे करते हैं कि एक तो सोलर पंप है तो बिजली गैस कैसे बनती है, गोबर कैसे गोबर डालते हैं, गोबर से पानी डालते हैं, उसमें पानी डालते हैं, घोल बना के फिर ये पत्थर रखा है इसको हटा देते हैं तो वो नीचे पहुंच जाता है टैंक में। इसमें टैंक में पहुंचता है, फिर उससे गैस बनती है। गैस ये पाइप की लाइन के माध्यम से अंदर पहुंचती है, जिसका आप खाना पीना में उपयोग करते हो। इससे भोजन तैयार होता है। फिर वो गैस बनाने के बाद वो गोबर वेस्टेज इधर निकलता है, अच्छा, टैंक में जाता है टैंक में जी। और इससे फिर नीचे में अपन इसके लिए अलग से स्टोर बनाया है। स्टोर बनाया है, हाँ, स्टोर स्टॉक मान लो उसको। अच्छा, तो यहाँ से निकल के उससे अपन निकाल के अलग। उसमें जो साहब कितने दिन तक सड़ता है, मतलब कितने जैसे? नहीं, वो तो सड़क ही निकलता है, सड़क ही निकलता है। वो तो गैस जब बनाता है फिल्टर तब वो मतलब खाद बन जाती है, खाद बन जाती है, ठीक है। उसके बाद ही बाहर आती है, अच्छा, तो तैयार हो जाती है खाद। उसको तत्काल आप डाल सकते हो, लेकिन तत्काल क्या गीली रहती है, हाँ, उसको डालने में दिक्कत रहती है। तो अपन ने बाहर निकाला तो सूख गई, हाँ। सूख गई फिर अपन उसको सब्जी में डाल। सचिन वो तक आवे, ध्यान करिए, पूरी ये चीज है। दिखा वेस्टेज इकट्ठो करो इनने, बाकी बाद वहाँ ढील लगाओ, फिर उसके बाद साग सब्जी में उसका छिड़काव किया है, मतलब कैसे भी उसको पानी के माध्यम से वहाँ में डालो। यहाँ क्लियर कर देंगे अपन को वास्तव में जैविक खेती की जा रही है और देसी खाद से। इस